बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ये दो सवाल बहुत ही कॉमन है। अक्सर नॉन मुस्लिम ये सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह ताला को हमें मुसलमान ही बनाना था तो फिर नॉन मुस्लिम के घर में क्यों पैदा किया, और दूसरा सवाल कि बग़ैर ख़तना के क्यों पैदा किया। और इस दूसरे सवाल के अंदर बहुत से लोग ये गलतफहमी पाले हुए हैं कि बच्चा पहले नॉन मुस्लिम पैदा होता है और फिर बाद में ख़तना करके मुसलमान बन जाता है, जो कि सरासर झूठ और गलत है। हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? इसका कोई जवाब है? आज तक जिन लोगों ने भी इस्लाम कबूल करना चाहा या मुसलमान हुए, उनसे ना तो हमारे नबी ने और ना ही कभी किसी ने ये कहा कि पहले ख़तना करके आओ बाद में मुसलमान बन जाना, और ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि ख़तना करो और मुसलमान बन जाओ। एक हदीस है, मुस्नद अहमद की वो हदीस है, हदीस नंबर 8183। उस हदीस के अंदर एक सहाबी हज़रत अबू कुलैब जहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मैंने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो फिर ख़तना करो। तो इस हदीस के अंदर सहाबी अर्ज़ ये कर रहे हैं कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, और हमारे नबी क्या फरमा रहे हैं कि तो फिर ख़तना करो। ये नहीं फरमाया कि बग़ैर ख़तना किए हुए तुम मुसलमान कैसे हो गए। और भी बहुत सारी हदीसों में ख़तना को सुन्नत और फितरत में से बतलाया गया है। अब जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया है कि ख़तना करना है, तो फिर हम आंख बंद करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करेंगे, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान चुके हैं। अब वो सवाल करते हैं कि हम अपने नबी की हर बात पर बग़ैर तहक़ीक़ किए हुए भरोसा क्यों कर लेते हैं, यकीन क्यों कर लेते हैं, थोड़ी तहक़ीक़ थोड़ा रिसर्च क्यों नहीं करते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि हमने सारी तहक़ीक़ सारा रिसर्च मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से पहले ही कर ली थी कि वो नबी है या नहीं है। और जब सारी तहक़ीक़ के बाद हम ये मान चुके हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बरहक़ हैं, तो फिर उनकी तरफ से कही गई किसी भी बात की हमें तहक़ीक़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अमल करते रहेंगे, दुनिया रिसर्च करती रहेगी, और दुनिया हमारे नबी के हर फरमान को इंशाअल्लाह सलाम करती रहेगी। अब आते हैं पिछले दो सवालों की तरफ। पहला सवाल कि नॉन मुस्लिम के घर में क्यों पैदा किया, और दूसरा बग़ैर ख़तना के क्यों पैदा किया। तो दोनों सवाल तकरीबन एक ही जैसे, लिहाजा जवाब भी दोनों का एक ही जैसा होगा। तो सबसे पहले मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि अगर पढ़ना लिखना ही था तो लोग अनपढ़ क्यों पैदा हुए, या अनपढ़ के घर में क्यों पैदा हुए। अगर अमीर बनना ही था तो गरीब के घर में क्यों पैदा हुए। अगर कपड़ा और चप्पल पहनना ही था तो नंगे क्यों पैदा हुए। अगर नाखून और बाल काटने ही थे तो ये निकलते ही क्यों हैं। अगर सांवले पैदा हुए तो किस्म किस्म की क्रीम लगाने की ज़रूरत ही क्या है। तो भाई ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे ही ना, चाहे फ़ायदे के लिए चाहे नुकसान से बचने के लिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन सी बीमारियां और समस्याएं हैं जो मुसलमानों को नहीं होती हैं। पहली बीमारी है फाइमोसिस। फाइमोसिस क्या है? इसमें क्या होता है कि शर्मगाह की आगे की चमड़ी यानी फोर स्किन ग्लांस के पीछे नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से शर्मगाह में तनाव के वक्त या बीवी से हम बिस्तरी करने के वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है। फाइमोसिस से एक्चुअल प्रॉब्लम होती क्या है? तो इसके अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो होता है कि वहाँ की हाइजीन का नुकसान होता है, यानी कि हमेशा पेशाब जो है वो उस एरिया में कलेक्ट रहेगा, वहाँ स्मेग्मा करके एक वाइट सिक्रीशन जो है, एक उसकी एक वाइट लेयर सी जमी रहेगी, और वहाँ से बदबू आती रहेगी, जिसकी वजह से आपको खुद ही शायद अच्छा ना लगे, या आप जब भी इंटीमेट होते हैं तो आपको ये डर रहेगा कि पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं।
दूसरी प्रॉब्लम जो हो सकती है फाइमोसिस से वो ये होती है कि आप जब इसको पीछे करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान तो आपको पेन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब पेन होता है तो फिर हम कहीं ना कहीं एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं, यानी हमें दर्द होता है, फिर हम सेक्स कर नहीं पाते, इरेक्शन चला जाता है और फिर धीरे धीरे करके जो मन है सेक्सुअल एक्टिविटी करने का वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे कि हमने सुना है कि अंगूर खट्टे हैं की एक स्टोरी होती है, जो आप चीज़ नहीं कर पाते उसको दिमाग कोशिश करता है कि उससे अपना मन को हटाए ताकि डिप्रेशन ना आए, ताकि अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं हम सेक्सुअल एक्टिविटी से फिर दूर भागने लगते हैं सबकॉन्शियसली और इस तरह से अपनी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर सकते हैं। तो फाइमोसिस का एक ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जिसको बहुत लोग बहुत लेट रियलाइज करते हैं कि जो पेन होता है इसको पीछे करने में, उसकी वजह से कई लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। पार्टनर डिमांड करते हैं बट आपको लगता है कि आप एंजॉय तो कर नहीं पाएंगे, एक पेनफुल एक्सपीरियंस होगा, तो आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फाइमोसिस की वजह से होती है वो है इन्फेक्शंस, यानी कि जब हमारे यहाँ सफाई नहीं रहेगी, हम प्रॉपर्ली उसको क्लीन नहीं कर पाएंगे स्मैग्मा को, जब यूरिन वहाँ इकट्ठा रहेगा तो धीरे धीरे करके बायलोनाइटिस, जिसको हम कहते हैं ज़ूम्स बायलोनाइटिस या फंगल इन्फेक्शंस, ये काफ़ी कॉमनली हो जाते हैं और काफ़ी बार वायलोनोपोस्टाइटिस यानी फोरस्किन के अंदर ही पूरे फोरस्किन में ही इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन सीक्वल है अगर हम अपनी फोरस्किन को पीछे करके पूरा क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी जब ये फाइमोसिस बहुत सीवियर होता है, जैसे कि हमने बात की ग्रेड 4 फाइमोसिस की, जहाँ पे हमारी जो आगे का छिद्र है वो बहुत नैरो हो गया, तो पेशाब करने में भी इसमें दिक्कत आती है। पेशाब खुल के नहीं होता है, बार बार जाना पड़ता है, कभी कभार किडनी में इसमें बदलाव आने लगते हैं, बहुत ब्लड प्रेशर चेंजेस इनको बोलते हैं, और किडनी खराब भी हो सकती है। और लास्टली दोस्तों जब ये फाइमोसिस बहुत सालों तक रहे, हम अंदर सफाई नहीं कर पाएँ, तो इसमें कैंसर या ट्यूमर बनने का भी खतरा रहता है। फाइमोसिस एक टाइटनेस है हमारी लिंग के आगे की खाल की, अगर ये है और ये सेक्सुअल प्रॉब्लम कर रही है तो इसको एड्रेस करना टाइम से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए काफ़ी घातक हो सकती है। और दूसरी बीमारी है पैराफाइमोसिस, ये उससे भी खतरनाक मालूम होती है। इसमें क्या होता है कि फोर स्किन ग्लांस के हिस्से से पीछे आकर एक गड्ढा नुमा आकार में फंस जाती है। माहिरीन इसके भी बड़े गंभीर परिणाम बताते हैं कि पूरी जो स्किन होती है फोर स्किन वो पीछे की साइड जाके इकट्ठी हो गई है और वहां पे एडिमा हो गया है और वो आपको पेन करना स्टार्ट करता है। ये होता है पैराफाइमोसिस। अब इस पैराफाइमोसिस को अगर ठीक नहीं करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। पैराफाइमोसिस को अगर ठीक नहीं करेंगे तो आपके पेनिस की जो ग्लांस पेनिस की पीछे की साइड में एक कंस्ट्रक्शन रिंग बन जाएगी, उसमें घाव हो जाएंगे, उसमें एडिमा होके उसमें पानी जम के उसकी स्किन फूल जाएगी, आपका पेनिस का शेप खराब कर देगी और कभी कभी तो ग्लांस को काला भी कर सकती है, जिसके लिए पेनिस को काटने की जरूरत पड़ सकती है। क्या बोला तूने? जिसके लिए पेनिस को काटने की जरूरत पड़ सकती है। एक और समस्या है फोर स्किन का चिपक जाना। चमड़ा सटा रह जाता है अग्रभाग में पेनिस के। अब सटा रह जाता है तो चमड़ा हमेशा पेनिस का जो अग्रभाग है उससे हमेशा एक स्राव निकलता है, जिससे उजला उजला निकलता है, उसको हम लोग स्मेग्मा कहते हैं। वो स्मेग्मा रोज निकलता है, रोज यदि चमड़ा हटा के साफ कीजिए रोज हट जाता है, लेकिन चूंकि चमड़ा सटा रहता है अग्रभाग में तो स्मेग्मा को निकलने का कहीं जगह नहीं मिलता है। बच्चा माँ देखती नहीं है, जानती नहीं कि उसको देखना चाहिए। अब वो स्मेग्मा धीरे धीरे अंदर जमा रहता है, जमा होने की वजह से वो इरिटेट करता है, तो सूजन वहाँ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद तब बच्चा जब चिल्लाता है, पेनिस पकड़ के हल्ला करता है, तब माँ देखती कि अरे बाप ये तो सूजा हुआ है। ठीक तरीके से सफाई ना करने की वजह से और पेशाब करने के बाद पेशाब की एक दो बूंदें वहाँ पर ठहर जाने की वजह से एक बहुत बड़ी बीमारी पेनियल कैंसर भी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को फाइमोसिस होए, फाइमोसिस मतलब टाइट फोरस्किन, टाइट फोरस्किन की वजह से पेनिस की स्किन जो है वो पीछे नहीं होती और उसकी वजह से सफाई नहीं कर सकते, उससे पेशेंट्स को बार बार इन्फेक्शन होती है और इस इन्फेक्शन से पेनाइल कैंसर हो सकता है। सर्कमसिजन ना सिर्फ मेल्स को पेनाइल कैंसर से बचाता है बल्कि ये उसकी जो फीमेल पार्टनर है उसको भी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। ये तो है ही,
पर खतना ना करने की वजह से बच्चे की पैदाइश के वक्त से ही आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माहिरीन बताते हैं कि हर माँ को नारियल तेल की मदद से बच्चे की फोर स्किन को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है और ये अमल तकरीबन बच्चे की पैदाइश से लेकर 4 सालों तक रोज़ाना करना पड़ता है और ठीक तरीके से साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है और इसमें भी ये गारंटी नहीं है कि आगे चलकर कोई बीमारी ना हो, और अगर आगे चलकर कोई बीमारी ना हो तब भी रोज़ाना नहाते वक्त ठीक तरीके से उसको साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है। लेकिन मुस्लिम माओं को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? इसलिए कि सबको मालूम है कि मुस्लिमों के यहाँ बच्चा पैदा होते ही 1 साल के अंदर अंदर बच्चे का खतना हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खतना ना होने की वजह से जितनी बीमारियाँ और परेशानियाँ होती हैं वो सब अपवाद में होंगी, पर ऐसा नहीं है। ये कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये आप डॉक्टरों के वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में जाकर लोगों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं, तब आपको मालूम होगा कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी समस्या है। तब आपको मालूम होगा कि जो लोग मुसलमानों को कटवा कटवा बोलते हैं उनमें ही कितने लोग कटवा मौजूद होंगे। और आजकल तो ये भी मालूम हो चुका है कि डॉक्टरों के पास खतना करने की मशीन भी आ गई। उनसे ज़रा पूछ कर देखो रोज़ाना कितनों का खतना करते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं तो वहाँ पर 50% से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेबी बॉय का बर्थ होने के 1 से 2 दिन में ही सर्कमसिजन करवा देते हैं। अब एक सवाल यही मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में मजबूरी में किसी का खतना हो गया तो क्या आप उसको घर से निकाल दोगे मुसलमान बोलकर और कटवा बोलकर? और अभी तक तो किसी ने ऐसा किया नहीं है, तो मालूम ये हुआ कि ये सब फजूल की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। अब जहाँ तक मेरी राय है और मेरी अपनी सोच है, माँ के रहम के अंदर बच्चे की पेनिस का फोर स्किन पेनिस की सुरक्षा करती है, क्योंकि पेनिस का ग्लांस वाला हिस्सा बॉडी का बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव हिस्सा होता है, जिसकी वजह से माँ के रहम के अंदर गर्मी या किसी और चीज़ से नुकसान पहुंच सकता हो। इस वजह से माँ के रहम में फोर स्किन का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पैदाइश के बाद खतना करना ज़रूरी है। अब अगर कोई सवाल करे तो सवाल अपने मालिक, अपने ईश्वर, अपने भगवान से ही करे कि अगर बीमारियाँ और परेशानियाँ ही होनी थी तो ईश्वर ने, मालिक ने फोर स्किन को बनाया ही क्यों, किस फ़ायदे के लिए? तो जिस मालिक ने, जिस ईश्वर ने फोर स्किन को बनाया है उसी ने खतना करने का भी हुक्म दिया है। हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान चुके हैं, लिहाजा मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से यही दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा गौर करें और सोचें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, जो गालियाँ सुनी हैं, जो पत्थर खाए हैं, वो दुनिया की थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ़ से हमें बचाने के लिए नहीं, बल्कि सबसे बड़ी तकलीफ़ और सबसे बड़ी परेशानी यानी जहन्नम की आग से बचाकर हमें जन्नत में ले जाने के लिए बर्दाश्त की है मेरे भाइयों। अब अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए और सबको सही समझ, सही सोचने की तौफीक नसीब फरमाए, सबको हिदायत फरमाए। आमीन।